श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर आपको तीज त्योहारों से जुड़ी हर जानकारी और साथ ही में गुरु जी के आशीर्वाद से आप सभी के निजी जीवन की हर परेशानियों का हल आपको मिलते हुए आ रहा है। इसी क्रम में एक और गुरु जी के द्वारा बताया गया उपाय आप सभी के बीच में लेकर के आ चुका हूँ। और अगर आपके जीवन में पैसे से जुड़ी कोई भी समस्या या परेशानी चल रही है, पैसे की कमी है या कई प्रकार की बीमारियों ने आपके घर में घर बना लिया है, आपने कितनी ही मेहनत कर ली है लेकिन आपको उतने धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है जितनी की आपको ज़रूरत है, घर में सुख शांति नहीं है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही है। बहुत ही ध्यान से आज के इस खास वीडियो को देखिएगा क्योंकि आपके दैनिक जीवन में यह बातें आपने कई जगह जो है वो काम आने वाली है। आपके जीवन में चल रही सारी समस्याएं अब खत्म होने वाली हैं। इस वीडियो में एक जानकारी आपको बताऊंगा जिनको आपने आज से पहले कभी भी कहीं भी नहीं सुना होगा। आपके दैनिक जीवन के लिए जानना यह बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी सनातन धर्म को सपोर्ट करना चाहते हैं और भगवान भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस पौधे के बारे में, जैसा कि आप सभी इस वीडियो में इस पौधे को अच्छे से देख पा रहे होंगे। यह पौधा कभी न कभी आपने ज़रूर देखा होगा और आपने इसे नज़रअंदाज भी कर दिए होंगे, या फिर इस पौधे को आपने ज़मीन पर उगा हुआ देखा होगा, आपने इसे उखाड़ कर भी फेंक दिया होगा, तो सावधान हो जाइए। इस पौधे को बहुत ही ध्यान से देख लीजिए क्योंकि आज के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपने इस पौधे के अगर चमत्कारिक गुण, आयुर्वेदिक गुण और तांत्रिक गुण जान लिए तो आप कभी भी इसे फेंकने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दैनिक दिनचर्या में बहुत ज़्यादा काम आता है। सर्वप्रथम मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इस पौधे में भगवान विष्णु, शिव शंकर, भोलेनाथ और शनि देव बाबा का वास होता है। इसकी जड़ में माता गंगा का आशीर्वाद होता है, माता गंगा का वास होता है। आप अपने जीवन में दलित दरिद्रता से परेशान हैं, यानी कि गरीबी से परेशान है, तब आप इस पौधे को एकदम अपने पास लाकर रख लीजिए। आपके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए दुख तकलीफ को मिटाकर यह पौधा रख देगा। यहाँ आपके पास धन नहीं आ रहा है तो धन आने के मार्ग इस पौधे से एकदम आसानी से खुल सकते हैं। आपको बता दें कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिल सकता है इस पौधे के माध्यम से। बस इस पौधे के चमत्कारिक गुण को आप सब जान लीजिए और आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान यही पौधा आपको देगा। इस पौधे के गुण जानने के बाद आपको बता दें कि इस पौधे को कई जगह लटजीरा या चिड़चिड़ा के नाम से भी जाना जाता है। आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस पौधे के गुण को आप सब जानने के बाद इसका नाम आपके राज्य में चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर आप इस पौधे को देख पा रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि यह कौन सा पौधा है। इसमें बहुत ही तांत्रिक चमत्कार भरा हुआ है और आप इसे अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे। इसमें भगवान का आशीर्वाद होता है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं और अपनी गरीबी को जड़ से दूर करना चाहते हैं, तो हमेशा हमेशा के लिए जैसे आप दुख तकलीफों से छुट्टी पाना चाहते हैं, तो आपके भाग्य का साथ देने वाला है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात, अगर आप लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो यहाँ समस्या भी आपकी हमेशा हमेशा के लिए इसकी वजह से ही समाप्त हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यहाँ है कि आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपके सारे सितारे साथ देने लगेंगे। आपको जो 9 ग्रहों से परेशानियाँ आपको चल रही हैं वहाँ खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, क्योंकि हिंदू पुराण के हिसाब से आप अपने जीवन में अगर सफल बनना चाहते हैं तो आपको 9 ग्रहों की समस्या समाप्त करनी ही होगी। कई जगहों पर इसे लटजीरा के नाम से जाना जाता है, लेकिन आयुर्वेदिक किताबों में इसे अपमार्ग भी कहा जाता है। अपमार्ग एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है उल्टा चलने वाला पौधा। क्योंकि इस पौधे की जो सबसे खास बात है वह यही है कि इसमें जो बीज होते हैं वह उल्टी तरफ होते हैं। मतलब एक सामान्य पौधा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, यह उससे बिल्कुल उल्टा होता है। या फिर आपने कई प्रकार के फूल और पौधे भी देखे होंगे जिनके बीज हमेशा सामने की तरफ होते हैं, लेकिन उससे एकदम विपरीत इस पौधे के जो बीज हैं वह उल्टी तरफ ही होते हैं। तो आप इस तरह से भी इसकी पहचान कर सकते हैं। जिस भी पौधे के बीज उल्टी तरफ हो, आप मान करके चलिए वह अपमार्ग का पौधा ही है। आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि हिंदू ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब धरती पर अमृत गिरा था तो अमृत की कुछ बूंदें इस पौधे पर भी गिरी थी। मतलब यहाँ है कि अकेला यह पौधा तांत्रिक और हिंदू पुराण दोनों ही हिसाब से शनि बाबा और माता गंगा का वास रखने वाला पौधा है। अमृत की कुछ बूंदें भी इस पौधे की जड़ पर पड़ चुकी है। इसकी वजह से हिंदू पुराण और आयुर्वेदिक की पढ़ाई जो लोग करते हैं उन्हें इसके
गुणों के बारे में, फायदों के बारे में अच्छे से पता होता है। बस आपको इसका सही फायदा पता चलना चाहिए और सही तरीके से आजमाई गई उपाय आपके जीवन को एकदम फायदा दिला सकता है। तो आप लाख रुपया खर्च करने की बजाय 5 मिनट समय देकर के आप इस वीडियो को एकदम अंत तक देख लीजिए। आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही खुशियां आएगी, इस बात की गारंटी मैं खुद लेता हूं। आप सभी को बताना चाहूँगा कि पंडित प्रदीप मिश्रा गुरु जी की सिर्फ और सिर्फ एकमात्र भक्त हूँ आप सभी की तरह, और उन्हीं के द्वारा दी गई जानकारी को जनसाधारण भाषा में आप सभी को बताता हूँ। साथ ही साथ आप इन वीडियो को, इन जानकारी को अपने तक सीमित न रखें, बल्कि हर जगह शेयर अवश्य करें, ताकि इस दिव्य पौधे का लाभ आपके सभी जन संबंधी ले सके। लोग अपने निजी जीवन में इन सभी पौधे का प्रयोग करके अपने जीवन की हर प्रकार की समस्याओं का हल निकाल रहे हैं, बल्कि हमारे हिंदू धर्म में ही इन पौधे की जानकारी का अभाव है। तो अब बिना देर किए मैं आपको इसके उपाय अच्छी तरह से बता देता हूँ। इसके 2 सबसे महत्वपूर्ण उपाय हैं। सबसे पहले तो यह है कि यह पौधा हर प्रकार की बीमारियों में काम आता है। अगर आपको गठिया की बीमारी है, कहने का तात्पर्य यह है कि गठिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपके पैर जो हैं, हाथ पैर जो हैं, वो सब के सब सुन्न पड़ जाते हैं और इनमें बहुत ही तेजी से दर्द होता है, और कहा जाता है कि गठिया का कोई भी इलाज नहीं है, केवल गठिया को इससे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि अपामार्ग के इस पौधे का उपयोग करके आप अपने जीवन में गठिया, डायबिटीज और माइग्रेन जैसी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। तो आखिर किस तरह से इसका उपाय होता है, इसका उपयोग होता है? तो जो अपामार्ग की जड़ होती है उससे इसमें, यानी कि हर प्रकार की बीमारी जैसे माइग्रेन हो, गठिया हो, उसमें विशेष लाभ मिलता है। अगर आप गठिया या फिर माइग्रेन जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपको इस पौधे की जड़ को लेकर के आना है और इसकी जड़ को मिक्सी में पीस करके या सिलबट्टे में पीस कर आपको इसका पाउडर बना लेना है। साथ ही साथ जब भी रात के समय आप सोने जाएं तो सोते समय आप दूध पिएंगे और उसी में आप इसमें 1 चम्मच पाउडर जो है इस चीज़ को मिला दीजिए। मात्रा कितनी होगी? तो 30 दिन तक आप इस प्रक्रिया को अपनाते रहेंगे। 30 दिन तक आपको करके चलना है। विश्वास मान के चलिए, माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जिसमें नसों में दर्द होता है, बुद्धि में दर्द होता है, सर में दर्द होता है। यह सारी समस्याएं 30 दिन के अंदर ही समाप्त हो जाएगी। और गठिया में आपके पैरों में अत्यधिक दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है, या फिर दर्द हमेशा ही बना रहता है, तो वह भी दूर हो जाएगा। एक बार आप इस प्रयोग को करके देखिए, परिणाम आपकी आंखों के सामने होगा। अब मैं आपको दूसरा उपाय बताने जा रहा हूँ। आपको अगर पैसों से जुड़ी कोई परेशानी है, माँ लक्ष्मी आपके घर में टिकती नहीं है, शनिदेव और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पाना चाहते हैं, तो इस पौधे को तुरंत अपने घर में ले आइए। आपको मैंने बताया कि इस पौधे में अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी, इस पौधे में गिरी थी, इसीलिए अगर आप मेहनत करते हैं, काफ़ी मेहनत के बावजूद भी अगर आपको मेहनत का फल नहीं मिलता है, पैसे की तंगी बनी रहती है, कर्ज लेना पड़ता है, तो अब मैं जो उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, मात्र 15 दिन आप इस उपाय को आजमा कर देख लीजिए। इतना पैसा आएगा। कोई भी नौकरी आपको चाहिए, व्यापार में तरक्की चाहिए, अपने घर में तिजोरी पैसों से भरी हुई देखना चाहते हैं, तो तुरंत इस पौधे की जड़ को लेकर आ जाना है आपको, और इस पौधे की जड़ को आपको एक छोटे से मिट्टी के कलश में रख देना है, और उस कलश में आपको चावल की कुछ बूंदें भी डाल देनी है। चावल की कुछ बूंदें का मतलब क्या होता है? चावल को पहले पानी में भिगो लीजिए और इस पानी को इस पौधे में आपको डालना है, और आपको सिंदूर भी डालना है, और आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह मंत्र आपको 11 बार रोज बोलना है। 3 बार भी आप इस मंत्र को बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप 11 बार बोलते हैं तो यह मंत्र ज़्यादा असर करता है। जहाँ पर भी आप पैसा इकट्ठा करके रखते हैं, और 15 से लेकर 20 दिन तक आपको ऐसे ही वहीं पर इस चीज़ को आपको रख देना है। आप खुद देखेंगे कि जितनी आप मेहनत करते हैं उससे दुगना फल आपको अब मिलने लगा है। धन हमेशा आपके पास में, आपके घर में पड़ा रहता है। चाहे आप कितनी भी पैसा इकट्ठा कर लें, जो पैसा कभी पहले टिकता नहीं था वह अब टिकने लगा है। हर प्रकार की धन से जुड़ी हुई समस्या का निदान हो जाएगा, कर्ज मुक्ति आपकी हो जाएगी, बल्कि हर जगह आपको मान सम्मान मिलने लग जाएगा। समाज में माँ लक्ष्मी की असीम कृपा हमेशा के लिए आपके घर पर बनी रहेगी। तो तुरंत ही तिजोरी में इस उपाय को जरूर कर लें। देखिए, आप इस वीडियो को कम से कम 15 से 20 लोगों को शेयर जरूर करें। यदि आपके व्हाट्सएप में कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप में भी आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके द्वारा यह वीडियो जितने लोगों तक पहुंचेगी और उनको लाभ मिलेगा तो उसका भी पुण्य आपको ही मिलेगा। यदि आप भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता।